हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेमेंट स्लिप किस तरीक़ा से जनरेट करते हैं और अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट किस तरीक़ा से बनाई जाती है। इससे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ किस तरीक़ा से काम करेगा ये आपका जो भी हम आज वीडियो में वर्क बनाएंगे। तो इसमें ये हमारे सामने एक पेमेंट स्लिप है, इसका आप प्रिंट चेक करोगे सबसे पहले Ctrl+P के द्वारा। तो इस तरीक़ा से इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, यानी कि ये पूरी एक एम्प्लॉय की पेमेंट स्लिप होगी। अब इसी में यहाँ पे आईडी नंबर लिखा होगा एम्प्लॉय का, यहाँ पे नेम है, उसका फादर नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये उसकी सारी बेसिक डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद इसी में नीचे सैलरी डिटेल लिखा हुआ है, किसकी कितनी प्रेजेंट है, कितनी एब्सेंट है, वो आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पे इसकी टोटल सैलरी कितनी है। अब ये हमें बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार बना के हमें सेट करना है। अब इसमें हम किसी का भी आईडी नंबर सर्च करेंगे तो उसी की पेमेंट स्लिप ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। ये आईडी नंबर 1 पे रवि का पेमेंट स्लिप है हमारे सामने। हमने इसमें आईडी नंबर 2 टाइप करके और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आईडी नंबर 2 पर रोहित का है। रोहित की पेमेंट स्लिप टोटल ऑटोमेटिक जनरेट होकर आएगी। उसकी सैलरी इसमें 15,000 रुपये शो कर रहा है। हमने आईडी नंबर 3 लिख के टाइप किया इसमें और सर्च किया तो 3 नंबर पर दीपक है, तो दीपक का ऑटोमेटिक ही टोटल डेटा आ गया। आईडी नंबर 10 सर्च करेंगे तो 10 नंबर की ऑटोमेटिकली फुल्ली ऑटोमेटिकली किस तरीक़ा से सर्च काम करेगा और ये सारा डेटा कहाँ से फिल्टर होकर आ रहा है। अगर हमें किसी न्यू एम्प्लॉय की अटेंडेंस ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड अटेंडेंस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे सामने अटेंडेंस का रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। आप वो अटेंडेंस इसमें ऐड करोगे तो वहाँ पर पेमेंट स्लिप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अब मान लो आई डी नंबर इसमें लास्ट कितना है 19। अगर हम पे स्लिप पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे आईडी नंबर 19 को सर्च करते हैं, इसमें टाइप करा हमने आईडी नंबर 19, सर्च करेंगे तो आईडी नंबर 19 इसमें ऑटोमेटिक फिल्टर होके आ रहा है। तो ये सारी चीज़ किस तरीक़ा से चल रही है एक्सेल के अंदर। कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो पेमेंट स्लिप निकालने का यही तरीका होता है। अब अगर आपको कहीं भी कंपनी में HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब करनी होगी या कोई भी काम करना होगा तो पेमेंट स्लिप हर कंपनी के लिए इसी तरीक़ा से जनरेट करनी होती है। अब देखते हैं ये पे स्लिप बनानी किस तरीक़ा से होती है। चलते इसी वीडियो के अंदर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू फाइल लेंगे, Ctrl+N का यूज कर लिया, न्यू फाइल ले ली। अब इसी में सबसे पहले हम सैलरी शीट बनाएंगे। पहले सैलरी शीट बनाने के लिए इसको 2 सेलों को आपको सिलेक्ट करना, मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के लिए इसको पकड़ के इस तरीक़ा से 5-6 सेल आपको मर्ज कर लेना। तो ये सारे मर्ज हो गए। इसमें क्या हेडिंग डालेंगे हम, एम्प्लॉय का आईडी नंबर, यानी कि कंपनी में जो भी वर्कर काम करते हैं उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का आईडी नंबर हो जाएगा इसमें, एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है, पोस्ट का नेम होता है। UNA नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। ये हमने मेन चीज़ डाल दी। इसको हमने क्या किया, ऊपर से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डबल टैप कर दिया। तो इससे ये ऑटोमेटिक हेडिंग को सेट कर सकते हो आप, या फिर बीच में से भी क्लिक दबा के और यहाँ से इसका अलाइनमेंट सेंटर में कर दिया। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ से कोई भी एक कलर दे देते हैं। यहाँ से इसको बोल्ड कर लिया और नीचे को सिलेक्ट करके इसको क्या कर देते हैं हम, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। मान लो हमने इसमें यहाँ से क्या किया, ऑल बॉर्डर कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डिटेल। अब मैं क्या करता हूँ, इन डिटेलों को भरने के लिए मैं उसी सीट में से डेटा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इससे टाइम लगेगा। ये चीज़ आप जानते होंगे किस तरीक़ा से बेसिक डिटेल ऐड करनी होती है। इसमें आप कस्टम में इसको सबको सिलेक्ट कर लो, कर लिया। इसमें एक कोड लगा दो, यहाँ पे जाना है फॉर्मेट सेल के अंदर, या कीबोर्ड से Ctrl+1 दबाएंगे, कस्टम के अंदर जाएंगे और कस्टम में यहाँ पे आपको टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर LBSTI, यानी कि जो भी कंपनी होगा उसका अल्फ़ाबेट कुछ कोड होता है, तो वो आप यहाँ पे टाइप करके 3 बार 0 ओके कर दो। आप इसमें जैसे ही आईडी नंबर लिख के एंटर करोगे तो उसमें LBSTI कोड जो हमने ऐड कर रखा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसको कंट्रोल दबा के यहाँ से हमने ड्रैग कर लिया ऑटोमेटिक आईडी नंबर। उसके बाद मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड करूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए क्या करना है, हमें सिलेक्ट करके रखना है, नंबर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। इसमें आपको कस्टम के अंदर जाना और कस्टम में एक सेटिंग करनी है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर +91 लिखना है और 10 0 ऐड कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके कर दो। इससे क्या होगा, आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करोगे तो उसमें +91 ऑटोमेटिक ही जनरेट होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी एक कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का एंटर करते तो +91 क्या हुआ, इसमें ऑटोमेटिक जनरेट हुआ। एक बार और देख लेते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर हमने एंटर किया तो +91 आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक ही जनरेट हो रहा है। तो ये सब हमने नंबर फॉर्मेटिंग की हेल्प से किया है। इसको मैंने कंट्रोल दबा के नीचे ड्रैग कर दिया तो सबका एक एक नंबर यूनिक हो गया, यानी कि इसमें क्या होगा,
अगर आप किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को कंट्रोल दबा के नीचे खींचते हो, यहाँ से हमने इसको पकड़ के कंट्रोल दबा के नीचे खींच दिया, तो हर किसी में लास्ट का एक डिजिट यूनिक हो जाएगा। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या होता है, पोस्ट। कोई पोस्ट क्या होता है कंपनियों में, HR है, कोई मान लो मैनेजर है, ऑपरेटर है, वर्कर है, हेल्पर है, गार्ड है। तो इस तरीक़ा से हमने फिलहाल इन्हीं पोस्टों को हमने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद UNA नंबर जो होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये कंपनी का UNA नंबर होता है 12 डिजिट का। आप इसमें कोई भी 12 डिजिट लिखते हो तो इसमें क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 डिजिट लिखोगे तो इस तरीक़ा से शो करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबको सिलेक्ट करके रखो। इसके लिए भी नंबर फॉर्मेटिंग में एक सेटिंग करना है, इसी पे जाना है और कस्टम में जाएंगे। कस्टम में क्या करेंगे, यहाँ पे आप 12 जीरो ऐड कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके कर दो। तो ये यूनिक हमारा जो UNA नंबर है वो अपने पूरे नंबरों के साथ शो करेगा। अब मैं इसको भी फिलहाल ऑटोमेटिक सेट कर देता हूँ, कंट्रोल दबा के नीचे ड्रैग कर दिया इसको ऑटोमेटिक। आधा नंबर 12 डिजिट का होता है, तो 12 डिजिट के लिए क्या करोगे आप, इसमें भी एक कोड सेट करना है, इसको सिलेक्ट करके रखना है। नंबर जनरल में जाएंगे और कस्टम में जाएंगे। कस्टम में क्या लेंगे, इसमें 12 जीरो, क्योंकि आधा नंबर 12 डिजिट का होता है और 12 डिजिट में क्या होता है, उसमें 4 के ग्रुप में होता है वो, तो हम 4 के ग्रुप में जीरो ऐड करेंगे। 4 जीरो ऐड करा, माइनस लगाया, फिर 4 जीरो टाइप करा, फिर माइनस लगाया, फिर 4 जीरो टाइप करके ओके कर देंगे। अब इसमें हम किसी का भी आधा नंबर एंटर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंटर दबाओगे तो देख रहे हो आप 4 ग्रुप में ऑटोमेटिक ही जनरेट हो गया। ये हमें बार बार माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देख रहे हो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। तो ये कोड आप यहाँ पे इस तरीक़ा से आसानी से लगा सकते हो, इसको मैंने ऑटोमेटिक ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें अकाउंट नंबर आप ये जानते ही होंगे, अकाउंट नंबर कोई फिक्स नहीं होता, आप कोई भी अकाउंट नंबर बाकी एम्प्लॉइयों की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। इतना करने के बाद क्या करोगे, एड्रेस वगैरह हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे बाद में, उसी सीट में से कैसे करना होगा डेटा वो आगे समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें डेट लिखना, मान लो महीना चल रहा अक्टूबर का, 1 अक्टूबर 2024 हमने लिख दिया। अब 1 अक्टूबर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, डेट को सही लिखना, 1 अक्टूबर। हम कोई भी रिकॉर्ड बनाएंगे 1 अक्टूबर से, यानी कि एंड महीने तक का बनाएंगे। 1 अक्टूबर है तो 31 तक का बनाना है। 1 अक्टूबर का कौन सा दिन है, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है टैक्स। टैक्स के बाद क्या करेंगे, डाउन एरो से आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसी सेल के अंदर डेट है, डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार D टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करके एंटर कर देंगे। ये लिख गई हमारी डेट, इस डेट का दिन आ गया ट्यूसडे। अब ये जो डेट लिखा हुआ इस डेट को क्या करेंगे, क्लिक करके रखना, इस नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। नंबर फॉर्मेट में कस्टम पे क्या लिखेंगे, इसमें D टाइप कर देंगे। जो भी लिखा हुआ सबको डिलीट कर दो, D टाइप करके ओके कर देना है। इससे क्या हो गया, डेट हमारी शॉर्ट में चेंज होगी। दोनों को सिलेक्ट कर लो और इसमें इस पॉइंट पे से पकड़ के इसको ड्रैग कर दो। और ड्रैग कहाँ तक करना, हमें महीने का एंड हो रहा है यानी कि 31 तारीख तक इसको ड्रैग कर लेना है। इसके बाद तुरंत हमें फॉर्मेट के अंदर जाना है और इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये सेल हमारे ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे। इसको कलर करके बोल्ड वगैरह कर सकते हो, बाकी नीचे को इसको सिलेक्ट कर लो और इसको भी आप क्या करोगे, ऑल बॉर्डर कर सकते हो। तो इसी के अंदर जाओ ऑल बॉर्डर। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सबको सिलेक्ट करो। हमें क्या करना है, इसमें जहाँ पे भी संडे लिखा हुआ आ रहा है, संडे को क्या करना होता है, हमें यानी कि छुट्टी देनी होती है। तो संडे के लिए क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल। न्यू रूल में यूज ए फॉर्मूला टू डिफरेंट, इसमें क्लिक कर लो, यहाँ से फॉर्मूले वाले ऑप्शन पे टिक कर दो। इसमें फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करना, इक्वल करना, इन्वर्टेड कोमा में लिखना संडे, इसमें लिखेंगे संडे। और इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले डॉलर को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इसमें फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से फिल के अंदर कलर कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे संडे के जितने भी संडे हैं वो एक बार में ऑटोमेटिक ही कलर ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें प्रेजेंट लिखना है। अब प्रेजेंट लिखने से पहले एक और सेटिंग कर लेते हैं, इसमें देखो कैसे करेंगे। इसको सबको हमें सिलेक्ट कर लिया,
सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट रूल, टेक्स्ट देन कंडीशनल, इसमें लिखेंगे ए, ओके कर देंगे। यानी कि जब भी हम एब्सेंट लिखे था वो रेड कलर पे हाईलाइट हो जाएगा। इसमें लिख रहा रेड कलर तो रेड कलर से हाईलाइट होगा। इसी में टेक्स्ट देन कंडीशनल यानी कि हाफ डे लिखेंगे हम एच, हाफ डे के लिए एच टाइप करना हमें, तो हाफ डे को भी कोई हम एक कलर दे देते हैं। तो इसी में जाएंगे, हमने हाफ डे को ब्लू कलर से हाईलाइट करना है, ओके कर दो इसको यहाँ से। अब इसमें क्या करेंगे, हमें प्रेजेंट लिखना है, प्रेजेंट के लिए पी लिखोगे तो इस तरीक़ा से पी लिखोगे, और कहीं पे भी आप एब्सेंट लिखोगे ए, तो एब्सेंट वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिक ही कलर में शो हो जाएगा। अगर हमने कहीं पे एच लिखा हाफ डे के लिए, अगर मान लो लेंस से जॉब करके लेंस से छुट्टी लेके चले गए तो उसको हाफ डे टाइप करना होता है तो वो एच लिखा जाएगा। प्रेजेंट के लिए पी लिखेंगे, एब्सेंट के लिए ए लिख सकते हो, तो उसी हिसाब से आप इसमें कलर ऑटोमेटिक ही आप देख रहे होगे, प्रेजेंट एब्सेंट ऑटोमेटिक चल रहा है। फिलहाल मैं इनको ऑटोमेटिक फिल कर लेता हूँ। इसमें मैंने सिलेक्ट करके पी लिखा, कंट्रोल एंटर से टाइप किया, इसको सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इनको भी सिलेक्ट किया। कंट्रोल की आपको दबा के रखना, एक बार में ये सारे सिलेक्ट कर सकते हो। और मैंने इसमें पी लिख के कंट्रोल एंटर कर दिया, तो इसमें क्या हुआ, सब में प्रेजेंट लिख गया। अब बीच बीच में क्लिक कर करके हम इसमें एब्सेंट लगा देते हैं। अब एब्सेंट देख रहे होगे, जहाँ पे भी मैं क्लिक करके एब्सेंट लगा रहा हूँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड कलर से वो हाईलाइट हो रहा है। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने अभी सेटिंग किया था, तो उस तरीक़ा से आपको करना, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करना। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी ये। एब्सेंट लिख दिया। अब बीच बीच में हम हाफ डे भी लिख सकते हैं। हाफ डे किस लिए लिखते हैं, एच, यानी कि कहीं पे भी हम हाफ डे लगाते हैं तो वो एच यानी कि ब्लू कलर में शो होगा। डबल एच नहीं लिखना, सिंगल ही एच का हमें इसमें यूज करना है। तो इस तरीक़ा से आप हाफ डे लगा लोगे। हाफ डे लगाने के बाद क्या करना है, आपको लास्ट में हेडिंग ऐड करनी है हमें इसमें, यानी कि इनको काउंट भी करना होगा। तो इसी में हमने इसको पकड़ के ड्रैग कर लिया, और इसमें क्या क्या हेडिंग डालेंगे हम, इसमें डालेंगे टोटल प्रेजेंट, इसमें लिखा टोटल, अल्टर के साथ एंटर, और इसमें प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल हाफ डे, टोटल हॉलीडे, उसके बाद पेबल सैलरी। पेबल सैलरी क्या होती है, महीने की सैलरी कितनी है। उसके बाद मंथ डे, महीने कितने दिन का है। उसके बाद पर डे सैलरी, पर डे सैलरी क्या होगा, एक दिन की सैलरी। उसके बाद बनेगी बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितनी बनी इसकी। उसके बाद इतना पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस समझते हैं इसी में। अब इसको करने के बाद हम कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह आप जानते ही होंगे, सिलेक्ट कर लो और यहाँ से बॉर्डर दे देंगे इसको, सीट को। हेडिंगों को सिलेक्ट करके इनको क्या कर लेना, आपको कलर वगैरह दे देना है। फॉर्मेटिंग कर दी है हमने थोड़ी सी, कलर वगैरह करना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। अब इनमें फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब फॉर्मूला लगाना आप जानते ही होंगे किस तरीक़ा से लगाना होता है, तो काउंटिफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल गिनती करना हमें, तो इसमें यूज करेंगे काउंटिफ। इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ से, प्रेजेंट वाली रेंज कर लिया। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, पी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा 1 ब्रैकेट 1, एंटर दबा देंगे। तो इसकी टोटल प्रेजेंट जो है वो काउंट होके हमारे सामने आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, इन्हीं प्रेजेंटों को हमें इस पर डबल क्लिक कर देना पॉइंट पे, तो नीचे सबकी ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होगी। इसी तरीक़ा से एब्सेंट निकालेंगे। एब्सेंट के लिए भी क्या करेंगे, हम काउंटिफ का यूज करेंगे और इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना, इन्वर्टेड कॉमा में, इसमें हमें ए टाइप करना है और इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। और इस पर भी क्या करेंगे, क्लिक करके डबल टैप कर दो, तो इसमें एब्सेंट सबकी ऑटोमेटिक निकल गई। हाफ डे में भी सेम फॉर्मूला यही लगेगा, काउंटिफ ब्रैकेट। क्या करेंगे, इसमें भी इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे, एच, हाफ डे लगा दो, एंटर कर दो। तो इसमें क्या होगा, डबल टैप कर दो, हाफ डे ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। इसी तरीक़ा से हॉलीडे, हॉलीडे के लिए हमने क्या लिखा हुआ, ब्लैंक, यानी कि जो हमारे ब्लैंक सेल है उनको काउंट करना है। तो इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो लगाएंगे हम इसमें काउंट ब्लैंक, या फिर काउंटिफ का भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। काउंटिफ लगा के या काउंट ब्लैंक लगा दो और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो। तो टोटल हमारे कितने हॉलीडे, जो गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी है वो हमारी 4 छुट्टी है। तो इस तरीक़ा से लगा सकते हो। इसके बाद आगे का प्रोसेस किस तरीक़ा से यूज करना है। अब इसमें पेबल सैलरी क्या होती है, एम्प्लॉय की पेबल। जब कंपनी में किसी एम्प्लॉय को ज्वाइन किया जाता है तो
उसको सैलरी बता दी जाती है कि कितनी सैलरी हम उसको दिए करेंगे हर महीने। मान लो हमने इसमें भर दिया 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, इस तरीक़ा से हमने सबकी जिसकी जितनी सैलरी है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये बाकी हमने ये आप अपने हिसाब से भर सकते हो किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी पे करना होगा। मंथ डे क्या होता है, महीना हमारा कितने दिन का है, महीना 30 का है या 31 का, वो आपको इसमें टाइप करना है। मान लो हमने लिख दिया अक्टूबर मंथ हमारा 31 डे का होता है, तो हमने ये सबके लिए 31 डे कर दिया। अब इसमें निकालेंगे पर डे सैलरी, यानी कि एक दिन की कितनी सैलरी है। ये हमारी पेबल सैलरी कितनी है, यानी कि 31 दिन की सैलरी है। तो एक दिन की सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वल लगाएंगे, पेबल सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे स्लैश को, और मंथ डे को सिलेक्ट कर दे एंटर कर देंगे। तो ये हमारी क्या होगी, पर डे दिन, यानी कि एक दिन की सैलरी होगी। दोबारा समझेंगे, पेबल सैलरी को डिवाइड करेंगे मंथ डे से और इसी को एंटर दबा देंगे और इसी पे डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये पेबल सैलरी निकल गई। अब निकालेंगे बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के लिए फॉर्मूला लगाना है आपको, इक्वल सम ब्रैकेट टोटल प्रेजेंट, यानी कि 26 प्रेजेंट, कॉमा हॉलीडे, जो सरकारी छुट्टी है उनकी भी सैलरी आपको दी जाती है, यानी कि संडे की छुट्टी नहीं कटेगी, संडे की छुट्टी मिलेगी, कॉमा हाफ डे की आधी सैलरी मिलेगी। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, ब्रैकेट लगाएंगे। इनका मतलब क्या हुआ, टोटल काउंट करके कितने दिन हो गए, यानी कि 26 और 4 30, यानी कि 30 दिन की सैलरी देनी है हमें इसको। एक एब्सेंट है इसमें और एक दिन की सैलरी इसमें पर डे निकला हुआ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें पर डे सैलरी से और एंटर प्रेस कर देंगे। तो एक दिन, यानी कि इसकी जो बेसिक सैलरी है एक दिन की सैलरी काट के इतने रुपए इसको पे करना पड़ेगा। अब इस पर क्लिक करके हम इसको भी डबल क्लिक करके टैप कर दिया। अब ये तो निकल गई हमारी बेसिक सैलरी। अब इसके बाद जो आगे कंपनी की तरफ से जो हमें अर्निंग होती है वो किस तरीक़ा से होगी, इसमें यहाँ तक का तो हमने मर्ज कर रखा है। अब आगे का मर्ज नहीं करना, इसमें हम हेडिंग टाइप करते हैं, कौन कौन सी हेडिंग और टाइप होंगी। जैसे कि इसमें डलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस होता है, CA कॉन्वेंस, MA मेडिकल, OA अदर अलाउंस। इन सब को जोड़ के क्या बनेगा, ग्रॉस सैलरी बनेगा। यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन यूज करा और इसमें लिखेंगे हम ग्रॉस सैलरी। अल्टर एंटर का यूज कर सकते हो नीचे लिखने के लिए। उसके बाद हम कंपनी में क्या करते हैं, कैंटीन चार्ज वगैरह भी कटता था, इसमें हेडिंग डाल दिया हमने कैंटीन चार्ज। उसके बाद PF का पैसा कटेगा, कितना % होगा। इन सबको जोड़ के टोटल डिडक्शन बनेगा, टोटल डिडक्शन। उसके बाद जो फाइनल सैलरी मिलेगी वो हमारी यहाँ पे मर्ज करके मिलेगी नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकालना वो हम इसमें देखेंगे। टोटल ऑटोमेटिक, वीडियो को स्किप नहीं करना, विदाउट स्किप किए सारा कुछ अच्छे से देखना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे भी एक एडवांस लेवल की ओवर टाइम की सीट बना रखी है, वो किस तरीक़ा से, ये तो हमारी विदाउट ओवर टाइम वाली है। ओवर टाइम की सीट आप वहाँ से देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, किस तरीक़ा से ओवर टाइम फुल्ली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। वो पूरा 1 साल का रिकॉर्ड बना हुआ है। कोई भी डाउट होता है आप उसमें देख सकते हो वीडियो में आसानी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने इसको बॉर्डर वगैरह दे देते हैं यहाँ से, ऑल बॉर्डर। अब इसमें HRA क्या होता है, कुछ कंपनी रहने के लिए स्थान देती है, यानी कि कितने रुपए HRA हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हमारा हाउस रेंट अलाउंस फिक्स दे रखा रुपये में 500 रुपये, 250 रुपये, तो वो इस तरीक़ा से नॉर्मली भर सकते हो। या कुछ होता है, कुछ कंपनियों में क्या होता है, परसेंट के हिसाब से होता है। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2% हमारा हाउस रेंट है, 3% हमारा CA है, 4% मेडिकल कराएगी कंपनी वो मिलेगा, 5% अदर अलाउंस। इसी तरीक़ा से PF हमारा 12% डिडक्ट होता है। अब ये परसेंट निकालने किस तरीक़ा से होते हैं, ये हमारे बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग निकलेंगे। तो इसमें क्या करोगे, फॉर्मूला लगेगा, इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे स्टार से और 2%, इसमें परसेंट का चिन्ह लगा हुआ तो वो 100 का काम करेगा, वो 100 हमें लिखना नहीं पड़ेगा। तो परसेंट का चिन्ह लगा रहा हुआ है और इसको F4 से लॉक करके एंटर कर देना है। तो ये इसका HRA हाउस रेंट अलाउंस 290 रुपये इसकी अर्निंग होगी, सबकी ऑटोमेटिक निकाल दी। इसी तरीक़ा से इक्वल लगाओ बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई कॉन्वेंस अलाउंस निकाल दो, F4 से लॉक कर दो, एंटर कर दो। इसको भी क्या कर देंगे, एंटर कर दो नीचे ऑटोमेटिक ड्रैग। इक्वल लगाओ बेसिक सैलरी में से मल्टीप्लाई 4% मेडिकल अलाउंस, F4 से लॉक करो, एंटर। यानी कि MA का फुल फॉर्म ही मेडिकल अलाउंस होता है, एंटर कर दो, इसको ड्रैग कर दो। इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5%, F4 से लॉक, एंटर दबा दो, इसमें भी ऑटोमेटिक ड्रैग कर दो। उसके बाद इसमें ग्रॉस सैलरी में क्या होगा, ये टोटल हमारी अर्निंग कितने रुपए की अर्निंग होगी हमारी, बेसिक सैलरी के साथ साथ इन सबको हमें
सम करके ऐड कर देना है। तो ये इस तरीक़ा से हमारा ग्रॉस सैलरी टोटल कैलकुलेट होके आ गया। हम इनको एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सबको इस तरीक़ा से सिलेक्ट करो और कीबोर्ड में अल्टर प्लस इजिकल टू का यूज कर सकते हो ऑटो सम, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है होम टैब में ऑटो सम, यहाँ पे क्लिक करके भी ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हो। उसके बाद कैंटीन चार्ज, कितने रुपए का कैंटीन चार्ज होता है, अगर परसेंट के हिसाब से तो सेम ऐसे ही निकलेगा। मान लो कैंटीन चार्ज हमने दे दिया कि 500 रुपये, हर एम्प्लॉय का 500 रुपये कैंटीन चार्ज कटेगा, कोई खाओ चाहे मत खाओ तो 500 रुपये डिडक्ट ये हमने फिक्स कर दिया है। उसके बाद पीएफ निकालना है हमें इक्वल, तो ये किस में से निकलेगा, ग्रॉस सैलरी में से, मल्टीप्लाई 12%। F4 से लॉक करेंगे, एंटर दबा देंगे, इस तरीक़ा से 12% हमें पीएफ निकालना है। अब टोटल डिडक्शन क्या होता है हमारा, कितना पैसा डिडक्ट करा कंपनी ने, तो 2 पैसे है हमारा कैंटीन चार्ज हो गया और पीएफ हो गया। तो दोनों को क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे और ऐड कर देंगे दोनों को, कैंटीन चार्ज और पीएफ को, एंटर दबा दो। इसी को भी ऐसे ऑटोमेटिक डिडक्ट कर सकते हो। अब फाइनल सैलरी कितनी बनी, नेट सैलरी जो एम्प्लॉय को पे करनी है, तो इक्वल लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे हम, ग्रॉस सैलरी में से माइनस करना होगा हमें टोटल डिडक्शन को, एंटर दबा दो तो इसकी फाइनल नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। और यहाँ से डबल टैप कर दो तो ये इस तरीक़ा से ऑटोमेटिकली सैलरी निकल चुकी है इसकी। अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर फॉर्मेटिंग वगैरह डिजाइन दे देते हैं, वो किस तरीक़ा से देना है। ये हमारी पूरी सीट बन चुकी है, इसमें ऊपर 1 पे क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट कर लो या कंट्रोल प्लस कर लो, ऊपर 1-2 रो आप ऐड कर सकते हो अपने कस्टमाइज के हिसाब से। इसको मैंने इतने सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज कर दिया, इसमें मैंने निकाल दिया एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय की डिटेल हेडिंग डाल दिया और इसमें आप यहाँ से कलर वगैरह साइज़ वगैरह अपने हिसाब से कस्टमाइज, थोड़ा बोल्ड वगैरह जो आपको अच्छा लगे उस तरीक़ा से कर सकते हो। ये हमने इस तरीक़ा से दे दिया। उसके बाद आगे की हमने इन सीटों को सिलेक्ट किया यहाँ से, और इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके हमने 1 तारीख से अटेंडेंस तक, यानी कि हाफ डे तक, हॉलीडे तक मर्ज कर लो। इसका नाम दे देंगे हम अटेंडेंस सीट। इसमें हमने अटेंडेंस सीट लिख रखी है, तो ये टोटल हमारा अटेंडेंस सीट हेडिंग रहेगा। इसका बोल्ड वगैरह कर लो, इसमें भी आप यहाँ से कोई अलग कलर दे सकते हो। उसके बाद लास्ट की जो हेडिंग बनेगी, इनको हम नाम दे देंगे सैलरी सीट, यानी कि ये हमारी सैलरी डिटेल है, नेट सैलरी तक का इसको मर्ज करेंगे और इसमें क्या दे देंगे, सैलरी सीट। इसको क्या करेंगे, साइज वगैरह इंक्रीज करेंगे, कंट्रोल भी बोल्ड करके, इसको भी आप थोड़ा यूनिक कलर दे सकते हो। तो इस तरीक़ा से ये हमारी बन गई सीट। अब इस सीट में क्या करोगे, इतना करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, 1 मिनट, इसको, ये हमारी इतनी सीट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे, मैं इसमें डेटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नाम वगैरह का, उसी सीट में जाता हूँ मैं वापस जो हमारी पुरानी सीट थी, और इसी में से मैं एम्प्लॉय पे यहाँ से, यानी कि जो हमारा ये डेटा है, ओनली कुछ नहीं है, नेम और एड्रेसों को कॉपी कर लेता हूँ। ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल C कॉपी कर लिया और अपने डेटा के अंदर जाएंगे। यहाँ से हमारा डेटा बुक 1 वाला है और इसके अंदर क्या कर देंगे हम, यहाँ से सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने से सारा डेटा हमारा इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसमें देखो उसके अकॉर्डिंग 2 नाम ज़्यादा है, हम दोनों नामों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल-। तो इस तरीक़ा से हमारा टोटल ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब हम इसमें नीचे सीट का नाम देंगे, इसी सीट पे राइट क्लिक करो, ऑप्शन मिलेगा रीनेम, नाम चेंज करने के लिए। इसमें नाम दे देंगे अटेंडेंस। इसी चीज़ को ध्यान देना, इसमें जो मैं सेटिंग करने जा रहा हूँ, इसमें इंसर्ट में जाएंगे शेप्स, और शेप्स में हम ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसमें आप यहाँ पे एक बटन बना सकते हो। इसमें बटन बना देंगे प्रिंट पे स्लिप। सिलेक्ट कर लो, साइज बढ़ा दो, बोल्ड कर लो, सेंटर कर लो, फॉर्मेट पे जाओ और यहाँ से इफेक्ट में जाओ, यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन दे दो। तो ये एक तरीक़ा से बटन बन गया, यानी कि हमें पेमेंट स्लिप प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद ये हमारा जितना भी डेटा आ रहा है, इसमें आप अपना बिजनेस का नाम वगैरह दे सकते हो, कौन से बिजनेस की ये अटेंडेंस सीट है। जैसे कि मैंने इसको मर्ज कर दिया, हमने इसमें सेंटर का नाम डाल दिया, ये अपना नाम दे दिया वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन या लाल बहादुर शास्त्री बहादुर। और इसी पे क्लिक करके आप साइज इंक्रीज डिक्रीज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बोल्ड वगैरह कर दिया। ये होगी हमारी पहली सीट कंप्लीट, यानी कि सैलरी सीट जो हमारी कंप्लीट होगी वो इस तरीक़ा से कंप्लीट की जाएगी।
अब इसी के बाद हम बनाएंगे पेमेंट स्लिप। इसी पे सेकंड नई सीट ऐड करना है आपको। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर से आपको 4 सेलों को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा लो, तो ये सबका साइज बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से बढ़ाना है कि एक पेज पे ही इसका हमें प्रिंट निकालना आना चाहिए। अब इसमें हमने ऊपर से ये लाइन कर ली मर्ज करके इसमें 3 लाइन हमें नीचे मर्ज कर लो, 3 कर लो या 4 कर लो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। इसमें हमें अपने बिजनेस का नाम देना है, जिस बिजनेस की हमें पेमेंट स्लिप बनानी है। हमने अपने बिजनेस का नाम दे दिया लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद नीचे एड्रेस लिखेंगे अपने बिजनेस का, जैसे हमने लिख दिया साइट 5 ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, पिन कोड अपना डाल दो यूपी। नीचे आप कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, ईमेल डालोगे, उसके बाद वेबसाइट डालोगे। ओके, इस तरीक़ा से आपको ये डिज़ाइन करना है। यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड कर लोगे इसको, नीचे वाले दोनों को बोल्ड कर लो। इसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे हम या शेप्स का यूज करेंगे। ये वाली शेप्स लो टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से इसको थोड़ा इस तरीक़ा से बना देंगे शिफ्ट के साथ सीधी लाइन। देखो गलत हो गया, ये दोबारा से ट्राई करेंगे। या फिर दूसरा तरीका, इसमें क्लिक करके रखो, बॉटम बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ से प्रिंट चेक करो कंट्रोल P के द्वारा, इस तरीका से प्रिंट दिखेगा। एक पेज पे आ रहा है हमारा डॉट डॉट की लाइनिंग, यानी कि इधर का एक पेज हमारा इस एरिया को दूसरे पेज पे प्रिंट किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या डिटेल डालना हमें, एम्प्लॉय का ID नंबर, एम्प्लॉय का ID नंबर, एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इधर लिखेंगे हम डेजिग्नेशन, UN नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और नीचे PF नंबर भी डाल सकते हो इसमें। इतना करने के बाद इसमें हमें बेसिक डिटेल लिखना है, जैसे कि टोटल प्रेजेंट कितनी है, टोटल एब्सेंट, टोटल हाफ डे, टोटल हॉलीडे। उसके बाद फिर हमें इधर से स्टार्ट करना है। इसमें लिखना है पेबल सैलरी, यानी कि पेबल सैलरी उसको कितनी दी जाती थी। उसके बाद यहाँ पे लिखना है डे ऑफ मंथ, यानी कि महीने में कितने दिन है। उसके बाद लिखना है पर डे सैलरी, एक दिन की सैलरी कितनी है। उसके बाद टोटल डे कितने दिन की उसको सैलरी देनी है हमें। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम अर्निंग अमाउंट, डिडक्शन अमाउंट। अर्निंग में लिखेंगे बेसिक सैलरी के बाद लिखेंगे आप एंटर करके HRA हाउस रेंट अलाउंस, CA कॉन्वेंस, MA मेडिकल अलाउंस, OA अदर अलाउंस, सबको जोड़ के बनेगा ग्रॉस सैलरी। इधर लिखा जाएगा टोटल डिडक्शन, इसके ऊपर कैंटीन चार्ज, और यहाँ पे PF। इतना करने के बाद इनको सबको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर दे देना है। यहाँ से जाएंगे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर, बोल्ड वगैरह कर लेंगे कंट्रोल B के द्वारा। इसको सिलेक्ट कर लो, बोल्ड वगैरह कंट्रोल B हो ही रहा है, इसको सेंटर में कर लो। यहाँ से हल्का सा कोई कलर का डिजाइन दे सकते हो। इनको सबको सिलेक्ट कर लो और क्या कर देंगे बोल्ड, इन सबको सिलेक्ट कर लो बोल्ड, इन सबको सिलेक्ट कर लो बोल्ड, और इनको क्या करेंगे यहाँ से दे देंगे आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर हो जाएगा ये। उसके बाद इस वाले में हम मर्ज करेंगे इस सेल को, इसमें लिख देंगे सैलरी डिटेल, बॉर्डर दे देंगे इसको, इसमें लिख दिया सैलरी डिटेल। ये हमारी सैलरी की डिटेल है, इसमें
इसी को सिलेक्ट कर लो, साइज़ वगैरह इंक्रीज कर लो, इसको बोल्ड कर लो। अभी तो हम फॉर्मूला नहीं लगा रहे, ओनली फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। प्रिंट चेक करेंगे कंट्रोल पी के द्वारा, इस तरीक़ा से ये प्रीव्यू बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसी में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 2 सेल मर्ज कर लो और इसमें हेडिंग डाल देंगे नेट सैलरी। मर्ज करा इसको, नेट सैलरी। उसके बाद क्या करेंगे, इसी में इसके आगे वाले सेलों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं, मर्ज। इसका भी साइज़ हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बोल्ड वगैरह किया, और दोनों को इसको भी क्या करेंगे, इसका भी हमने साइज़ 18 कर दिया। दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर में ऑल बॉर्डर कर दो, इसको बोल्ड कर दो और यहाँ से बीच में सेंटर में कर लो। इतना करने के बाद इसमें नीचे हेडिंग डालना वर्ड इन अमाउंट, वर्ड इन अमाउंट। अब वर्ड इन अमाउंट तो हमने लिख दिया, बोल्ड वगैरह कर लिया। ये अमाउंट हमारा वर्डों में लिखा जाएगा यहाँ पे। इसमें हमने क्या करा, बॉटम बॉर्डर लगा दिया। प्रिंट चेक करेंगे कंट्रोल पी के द्वारा, इस तरीक़ा से इस सीट का प्रिंट बनेगा। अब इसमें एक चीज़ और रह गया, सिग्नेचर लाइन। नीचे हमें सिग्नेचर लाइन देना है। HR वगैरह के कैसे देंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे और इंसर्ट में ऑप्शन मिलेगा ये इंसर्ट सिग्नेचर लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप नाम डाल देंगे अपने बिजनेस का, या अपना नाम डाल सकते हो आप। नीचे ये क्या हो गया, नीचे सिग्नेचर लाइन बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये रहा, इस तरीक़ा से बना सकते हो। लास्ट वाले सेल को मैंने क्या किया, इसमें कलर दे दिया। होम के अंदर गए, सेंडिंग कलर में थोड़ा कोई एक कलर दे दिया। अब प्रिंट चेक करेंगे किस तरीक़ा से इसका प्रिंट आएगा। कीबोर्ड से कंट्रोल पी कर लो, इस तरीक़ा से पेमेंट स्लिप हमारी तैयार होगी। अब इसमें एक लोगो लगाना है आपको, तो लोगो कैसे लगाओगे, लोगो लगाने के लिए ऊपर आ जाओ, दोनों को कर लो सिलेक्ट और यहाँ से अलाइनमेंट लेफ्ट में दे दिया और यहाँ से आपको इंडेंट कर लो बस। अब लोगो लगाने के लिए इंसर्ट पे जाना है आपको, पिक्चर, और यहाँ से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में आपका कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे भी कोई लोगो आपने लगा रखा हो अपना बिजनेस का, उसको यहाँ से इंसर्ट करना है। मान लो हमने यहाँ से अपना एक लोगो इंसर्ट किया, यहाँ से वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन वाला लोगो मैंने ऐड कर दिया और इसका साइज़ यहाँ से आप छोटा कर सकते हो इस तरीक़ा से। छोटा करने के बाद इसको आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको कस्टमाइज करके सेट करना कर सकते हो। इतना कर लिया, हमारा बन गया पेमेंट स्लिप कंप्लीट। अब इसमें हमें एक आईडी नंबर लिखना, 1 तो लिख दिया हमने। अब इस आईडी नंबर की सारी डिटेल आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सीट का नाम चेंज करेंगे। सबसे पहले पे स्लिप। अब पे स्लिप तो हमने सर्च कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखो वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। वीलुकअप के फॉर्मूले से पहले क्या करेंगे, इस सीट पे आ जाओ, इसको यहाँ से करो सिलेक्ट ऑल, व्यू के अंदर जाओ, व्यू के अंदर मिलेगा फॉर्मूला बार। अब इसमें ये A1 लिखा हुआ आ रहा, इसको कर दो डिलीट, इसका नाम दे दो अटेंडेंस। हमने अटेंडेंस नाम दे दिया, एंटर दबा दिया, यानी कि इसको हमें बार बार सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इस सीट का नाम क्या दे दिया, अटेंडेंस। बाकी हम फॉर्मूला को फिलहाल हाइड कर देते हैं उसी तरीक़ा से। अब इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें नेम जो लगाना है, नेम के नंबर का कॉलम है इसके अंदर 1 2 नंबर पे आ रहा है एम्प्लॉय का नेम, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वीलुकअप इक्वल लगाओ वीलुकअप। अगर आपको यहीं पे मिस्टेक हो रही होगी, स्टार्टिंग से देख लेना किस तरीक़ा से सीट का नाम चेंज करा था, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वीलुकअप लगा दिया, सिलेक्ट कर लिया आईडी नंबर को, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, अटेंडेंस, क्योंकि हमने सीट का क्या नाम दिया था उसका, अटेंडेंस, कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, अब जो हमारी हेडिंग है उधर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है नाम हमारा, तो 2 टाइप करेंगे कॉलम नंबर 2 के लिए, कॉमन 0 एंटर, तो उधर से नाम इधर आ गया इसमें हमारा। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, वीलुकअप आईडी नंबर कॉमा अटेंडेंस, इसमें सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 3 लिखेंगे, कॉमन 0 लिखेंगे, इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा, वीलुकअप सिलेक्ट आईडी नंबर कॉमा अटेंडेंस कॉमा 4 कॉमा 0, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, वीलुकअप सिलेक्ट आईडी नंबर कॉमा अटेंडेंस कॉमा क्या करेंगे, इसमें भी हमने अटेंडेंस के नंबर पे आएगा 5 नंबर पे 5 कॉमा 0। इसको मैं फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, कैसा करेंगे, व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से फॉर्मूला बार, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C। कॉपी करने के बाद इस पे क्लिक करो और इसी में आपको क्या कर देना, पेस्ट कर देना है। बस इसको कॉलम नंबर चेंज करना है आपको। 5 की जगह क्या आ जाएगा इसमें 6, इसमें क्या आ जाएगा 6 के बाद 7, तो हम इनको ऑटोमेटिक चेंज कर लेते हैं 7।
इसमें क्या आ जाएगा 7 के बाद 8, तो आप इसमें क्या करोगे 8 लिख दोगे 8। इसमें क्या आ जाएगा 9, इसमें आप यहाँ पे क्या करोगे 9। अब हमने पीएफ नंबर लिखा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं हम, इनको सबको क्या कर लेते हैं अलाइनमेंट कर दिया यहाँ से सेंटर में, या इधर साइड में कर लिया। इनका भी अलाइनमेंट क्या किया हमने, सबका लेफ्ट में कर दिया। अब इसमें भी फॉर्मूला सेम वही लगेगा। अब पहले गिन लेते हैं प्रेजेंट कौन से नंबर पे आ रहा है हमारा। पे स्लिप के अंदर गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हमारे ये हो गए आई तक के, और हमारे 31 ये हो गए, यानी कि 39 हो गए। 40 नंबर पे हमारा प्रेजेंट वाली हेडिंग आएगी, ओ ए हेडिंग जो आएगी वो 40 नंबर पे आएगी। तो हम फॉर्मूला उसी हिसाब से लगाएंगे। कॉलम नंबर क्या डालना है हमें इसमें 14 डालना है, 40 वी लुकअप सिलेक्ट आईडी नंबर कॉमा अटेंडेंस कॉमा 40 0, एंटर दबा दो। देखो अब भी गलत हो गया, 40 नहीं आएगा, इसमें कितना आएगा 41। हम यहाँ पे 41 करते हैं इसको 41, 26 इसकी प्रेजेंट आ गई, यानी कि वो 41 नंबर पे आ रहा। फॉर्मूले को सेम कॉपी करेंगे कंट्रोल C, और इसी में क्या करेंगे पेस्ट, और इसमें क्या करेंगे 41 को कर देंगे 42। इसमें भी पेस्ट करना फॉर्मूला हमें। 42 के बाद क्या आएगा 43 पे ऐड करेंगे इसको, 43 के बाद इसमें 44, 44 के बाद इसमें 45 आ जाएगा, 45 46, ध्यान से देखना एक एक चीज़, 46 47 48 उसके बाद 48 आ गया। अब 49 आएगा हमारा इसके अंदर, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे 49, इस पर पेस्ट कर देते हैं उसी को फॉर्मूले को 49। देखो ये गलत आ रहा है हमारा, 49 नहीं आना चाहिए जबकि यहाँ, और ये भी गलत आ रहा है हमारा। तो दोनों को क्या करेंगे डिलीट करेंगे, डिलीट। अब इसमें चेक करते हैं पर डे सैलरी तो हमारा सही है। पेबल इसमें टोटल डे में क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है सम, या तो वी लुकअप लगा लो या सम का यूज भी लगा सकते हो। टोटल प्रेजेंट जो फॉर्मूला हमने उस सीट में लगाया वही यहाँ पे अप्लाई करना है। प्रेजेंट कॉमा हॉलीडे कॉमा हाफ डे को क्या करेंगे डिवाइड 2 करेंगे, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। अब लगाएंगे बेसिक सैलरी, जो फॉर्मूला हमने पीछे लगाया था सीट में वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। सम ब्रैकेट, इसमें क्या करेंगे टोटल प्रेजेंट कॉमा, या टोटल प्रेजेंट मत करो सिंपल है, इसमें क्या करेंगे हमें मल्टीप्लाई करके लेके आना है। इक्वल करो 30 दिन की सैलरी निकालनी है हमें, मल्टीप्लाई किसमें से इसमें से, तो ये निकल के आ गई इसकी कितनी बेसिक सैलरी कितनी आ रही है इसकी 14,516। हम इसके अंदर चेक करेंगे बेसिक सैलरी कितनी आ रही है 14,516.13 पैसे, यानी कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये पॉइंट आप हटा सकते हो इस पर क्लिक करके, तो 13 पैसे बन जाएंगे, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। 2 पॉइंट हम रखते हैं इसमें। अब ये फॉर्मूला लग गया, इसी को कॉपी पेस्ट हम नीचे कर लेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, अब लगेगा वी लुकअप। वी लुकअप के लिए क्या करेंगे हम पहले काउंट करेंगे। यहाँ पे हमारा कितना नंबर आ रहा था 41 नंबर था, यानी कि 42 43 44 45 46 47 48 49 नंबर पे हमारा एच आ रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा वी लुकअप इक्वल वी लुकअप सिलेक्ट आईडी नंबर कॉमा अटेंडेंस कॉमा 49 0। कितना रुपये आ रहे हैं 290 रुपये। हम इसमें चेक कर लेते हैं कितना रुपये 290, यानी कि सही लग रहा फॉर्मूला हमारा 49 नंबर पे ही कॉलम नंबर है। इसी फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं फटाफट। कॉपी किया, इसमें क्या किया पेस्ट। अब इसमें क्या किया 49 के जगह पे हमें कर देना 50, इसको क्या कर देंगे पेस्ट 51, इसके बाद 52, इसके बाद 53 53 आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा 54 आएगा 54, इसमें 55 आएगा 55। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं फॉर्मूला बार में 55। अब नीचे क्या आएगा 56 लगा दो या फिर जोड़ दो दोनों को 56।
56। अब ये इसमें क्या करेंगे, इतना हो गया हमारा। ग्रॉस सैलरी में फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, या तो वी लुकअप लगा दो 57 या फिर डायरेक्ट कर दो इक्वल। क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करो, माइनस कर दो डिडक्शन और एंटर दबा दो। इस तरीक़ा से 14,062 सैलरी आ रही है। हम इसमें चेक करते हैं टोटल कितनी सैलरी आ रही है इसकी। फाइनली जो सैलरी आ रही थी वो आ रही थी यानी कि 14,062.58 पैसे, और इसमें भी यही सैलरी आ रही है। तो इसका मतलब हमारी सीट टोटल कंप्लीट है यहाँ तक की। उसके बाद इस पॉइंट पे जाना है। अब देखना ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं इससे आगे बताऊंगा। इसमें कस्टम में पहले हम करेंसी ऐड करते हैं। सबसे पहले तो रुपए वाली करेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ से आपको ऊपर हमारा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, आपका ऊपर नहीं आ रहा होगा, नीचे चेक कर सकते हो इसमें। ओके कर दो। तो इस तरीक़ा से करेंसी का चिन्ह लग गया इसमें। अब क्या करेंगे, प्रिंट चेक कर लो सबसे पहले, कंट्रोल P। प्रिंट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो आप इसमें देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमें एक बटन बनाना है। जो बटन हमने पीछे बनाया था, अभी बटन चालू नहीं किया वो हमने। कहाँ पे है वो बटन हमारा, इधर स्टार्टिंग में आ रहा है। इसको बटन को बाद में चालू करेंगे। पहले मैं इसी बटन को कॉपी कर लेता हूँ। क्लिक करके कंट्रोल C किया, पे स्लिप पे आके इसमें ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V। इसको 2 बार पेस्ट कर देते हैं क्योंकि 2 बटनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस सीट को हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा दिया। इसमें लिख दिया हमने अटेंडेंस सीट, ऐड अटेंडेंस, ऐड अटेंडेंस। इस बटन पर क्लिक करके हम अटेंडेंस ऐड करेंगे और इसमें क्या नाम दे देंगे, सर्च। सर्च डाटा, सर्च आईडी, और इसको हमने सर्च आईडी नाम दे दिया। और आपने इसको कहीं पे भी सेट कर लो। ये हमने मान लो यहाँ पे सेट कर दिया बटन। इसको हमने इतना इतना सिलेक्ट किया और इसमें मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, ऑल बॉर्डर दे दिया इसको, और इसको साइज इंक्रीज कर दिया। इसमें 1 लिख के टाइप करेंगे और इसका साइज हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इंक्रीज, साइज छोटा कर लो। उसके बाद अब लास्ट टॉपिक देखना, इसको बटन को चालू करना। इस बटन को बाद में चालू करेंगे, पहले हम इस बटन को चालू करते हैं। इस पर क्लिक कर लो, हाइपरलिंक, कंट्रोल+K का यूज करना, हाइपरलिंक। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाना है। कौन से बटन पे क्लिक कर रखा है हमने इसमें, अटेंडेंस। तो इसमें अटेंडेंस सीट पे टिक करके ओके कर देना है। तो ये बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अटेंडेंस वाली सीट हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। अब प्रिंट वाली सीट पे क्लिक करना है, बटन पे कंट्रोल K करेंगे, हाइपरलिंक। अब इसमें भी हम पे स्लिप पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो पे स्लिप हमारी ओपन हो जाएगी। अब ये सर्च का बटन कैसे काम करेगा, ये हाइपरलिंक से नहीं चलेगा, ये चलेगा हमारा मैक्रो के द्वारा। अब मैक्रो के अंदर हमें एक रिकॉर्डिंग करनी है। क्या रिकॉर्डिंग करनी है, ये देखो, इस सीट को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। इनका काम अब ख़त्म हो गया। अब हमें इसके अंदर क्लिक करके रखना। देखो सबसे पहले यहाँ पे LBSTI लगा लो, क्लिक कर लो। ये छोटी सी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कस्टम में जाओ, क्योंकि वहाँ पे हमने सेटिंग की हुई है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर LBSTI। और इसमें क्या करेंगे, 3 0, यानी कि जो सेटिंग अंदर करी थी वो यहाँ पे भी करना है। इसमें UNA नंबर में 12 डिजिट वाली सेटिंग आप यहाँ पे करोगे। कस्टम में 12 0 ऐड करो, क्योंकि अटेंडेंस सीट में भी ऐड किया था हमने। इसमें आधार नंबर में भी वही सेटिंग करना है। कस्टम पे जाओगे, क्या करेंगे, कस्टम में जाओ, आधार नंबर 12 डिजिट ऐड कर देंगे। जर्नल कीजिएगा 4 ग्रुपों में, 4 0 माइनस, फिर 4 0 माइनस, फिर 4 0, ओके कर दो। तो ये सारी चीज़ हमारी ओके होगी। अब मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए इस सेल पे आपको टिक करके रखना। व्यू टैब के अंदर जाना है। व्यू टैब में मैक्रो मिलेगा, मैक्रो के अंदर मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो, इस पर टिक कर लो। इसमें मैक्रो 2 या इसका कोई भी नाम दे सकते हो, हमने नाम दे दिया सर्च। सर्च। अब मैक्रो का नाम जो दिया जाएगा एक ही वर्ड, यानी कि विदाउट स्पेस देना है। और यहाँ से क्या करेंगे, ओके कर देंगे। इतना करने के बाद हमें इस पे ID नंबर 1 पे टिक करना, इक्वल टू लगाएंगे और ID नंबर इस वाले को सिलेक्ट करके एंटर दबा देना है। और लास्ट में इसी पे क्लिक करके सेल को छोड़ना है। अब क्या करेंगे, मैक्रो को करेंगे स्टॉप। स्टॉप करने के बाद हमारा काम खत्म। अब इस बटन पे आपको राइट क्लिक करना, माउस में ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो। अब इसमें मिलेगा सर्च, सर्च पे टिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब हमारा बटन हो गया काम। अब कैसे काम करेगा, अब ये देखो पे स्लिप देख रहे हो, फर्स्ट नंबर पे क्या नाम आ रहा, रवि।
तो ये जो पे स्लिप आ रही है ये किसकी आ रही है, रवि की आ रही है। इसकी टोटल सैलरी कितनी है वो नीचे आप देख रहे होगे 14,062 हमें किसी दूसरे का डेटा चाहिए। इसमें आईडी नंबर 2 टाइप करो और सर्च पे क्लिक कर दो। तो आईडी नंबर 2 पे क्या नाम आ रहा है, रोहित। अब मान लो हमें किसी रोहित को सैलरी दे दी, अब आईडी नंबर अगले एम्प्लॉय से पूछेंगे, उसने आईडी नंबर 5 बताया, 5 टाइप करके सर्च करेंगे तो आईडी नंबर 5 का डेटा देखो 5 पे क्या आ रहा है, 5 का डेटा हमारा नहीं है। तो इसमें कहाँ पे मिस्टेक है वो हम अभी चेक करते हैं। 3 नंबर पे टाइप करके सर्च करो, 3 नंबर का डेटा आ गया, यानी कि 5 नंबर शायद हमारा रिकॉर्ड में नहीं है। अटेंडेंस पे क्लिक करके देख सकते हैं हम, तब 5 नंबर नहीं है। देखो इसमें सब में क्या आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको सही कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे सही करेंगे कंट्रोल दबा के तो आगे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब ये हमने सबके चेंज कर दिया आईडी नंबर। अब आईडी नंबर किसका, 2 का नहीं आ रहा था, 2 का भी सर्च कर सकते हो। 3 का चेक करोगे, 3 आईडी नंबर भी सर्चिंग में आ रहा है। 5 नंबर सर्च करोगे, 5 नंबर भी सर्चिंग में आ गया। तो इस तरीक़ा से आप एडवांस कंपनी की HR लेवल जो अकाउंटेंट का काम करोगे इस तरीक़ा से कर सकते हो। इसी तरीक़ा से मैंने एक विदाउट पे स्लिप पेपर वो ओवर टाइम सीट बना रखी है एडवांस में। 12 महीने का रिकॉर्ड किस तरीक़ा से बनाना, ओवर टाइम कैलकुलेट कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से वो सीट कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो एडवांस एक्सेल से रिलेटेड ही आपको दिखाई जाएगी। धन्यवाद।